नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बहुत ऐसे संगीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे पूरे राजस्थान में चर्चाओं का दौर चल रहा है। जी हां, आदिवासी का मुद्दा। आदिवासियों में जब से भीलवाड़ा में जो हादसा हुआ है उसके बाद सरकार भी आदिवासियों के लिए थोड़ी सतर्क हो गई है और अब इसे शायद चुनावी मुद्दा भी बना दिया जाएगा। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले और शिवसेना शिंदे के प्रमुख चंद्रराज सिंह विजी सर के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भीलवाड़ा में जो हादसा हुआ उसके बाद सरकार पर भतेरे आरोप लगे। वैसे भी आदिवासियों का जब भी मुद्दा उठता है तो उनके पिछड़ेपन की बातें होती हैं, उनके विकास की जो बातें हर सरकार वादे तो कर जाती है लेकिन किया कोई भी नहीं करता उनके लिए कुछ भी। लेकिन अब जब भीलवाड़ा में जो ये हादसा हुआ उसके बाद जो सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी अचानक से, आप देख सकते हैं कि आदिवासी दिवस तक घोषित कर दिया, सरकारी छुट्टी तक दे दी। तो इन सब के पीछे क्या आपको लगता है कि ये भीलवाड़ा के हादसे के ऊपर कोई मतलब अपने जो उनकी तरफ से ढील बढ़ती गई है, उस कामों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से? ये सरकार तो कोई भी फैसला, कैसा भी फैसला, इन दिनों केवल एक उद्देश्य से करती है, चाहे वो राहत कैंप हो, चाहे कोई कैंप हो, चाहे कोई घोषणा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे खाली टंकी दिखा करके फोटो छपाने का हो। उद्देश्य एक ही है, कैसे ही करके वोट प्राप्त किए जाए। क्योंकि आदिवासियों के बहुत बड़े वोट हैं, कई इलाकों में है, पूरे बांसवाड़ा में है, आदिवासियों के वोट हैं। अब हिसाब से तो देखा जाए तो मीणा और मीना में से एक जाति आदिवासी भी हो गई है। असल में देखा जाए तो इन ट्राइबल लोगों का नेतृत्व असल और हकीकत में कोई कर सकता है तो पहले किया करते थे भिखाई भाई भील। उनकी मृत्यु के बाद 25-30 वर्ष हो गए उस बात को, शायद ज़्यादा हुए होंगे। सुखाड़िया टाइम में थे भिखा भाई भील, तो एक आदिवासियों की आवाज़ थी। अब आदिवासियों की आवाज़ नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत को अब ढोल के नगाड़े के अंदर आदिवासियों की आवाज़ सुनाई देती है। भीलवाड़ा की घटना में आदिवासियों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो मुँह फाड़ कर देख रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक तो है, इस पर कब्जा करें। अरे आदिवासी वोट बैंक तो बीटीपी लड़ लेगी, आदिवासी वो गए छोटू भाई वसावा लड़ लेंगे, गुजरात वाले आदिवासी गोविंद भाई लड़ लेंगे, बहुत लोग हैं। हाँ, आदिवासियों में कांग्रेस में मालविया का कुछ स्थान है, बाकी कुछ भी नहीं है। भीलवाड़ा वाली घटना में आदिवासियों को आदिवासी दिवस के रूप में छुट्टी ग्रांट करना, ये सब चुनावी हथकंडा है। नॉर्मल डे में होती तो हमको तो कुछ बड़े पसंद है। आदिवासी सबसे गरीब पिछड़ा हुआ तबका है, उसको तो अत्यधिक महत्व मिलना ही चाहिए। 4.5 बरस तो अशोक जी को नींद आई, आदिवासी याद नहीं आए, तब तो इनको आदिवासी की जगह वो होटलवासी याद आ गए, आदिवासी याद नहीं आए। अब चूंकि चुनाव नजदीक है और भीलवाड़ा ये घटना एक बहुत दुर्घटना है, इस पर तो शंका सर हर पार्टी इसके ऊपर दुख प्रकट करेगी। ये कोई कांग्रेस का मोनोपोली आइटम नहीं है, बीजेपी भी करेगी, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी तो जोर से उसे करेगी। हम तो चाहते हैं गरीबों का उत्थान हो, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसलिए जैसे कैसे भी हो इनके प्रकार छुट्टी घोषित कर दी गई, इट्स ए गुड एक्ट। लेकिन छुट्टी का कारण उसका बैकग्राउंड ये घटना नहीं है, बैकग्राउंड ये घटना ने तो उस बात को जन्म दिया है कि ऐसा करो और कर दिया गया है। तो मैं इसको नहीं मानता कि इससे कोई वोट बैंक का लाभ होगा, लेकिन गरीबों का भला होगा, आदिवासियों का सम्मान बढ़ेगा, आदिवासियों की इज्जत बढ़ेगी, आदिवासियों के वोट बैंक को एकत्र होने में मदद मिलेगी। हो सकता है इन सब झगड़ों के बाद एक और कोई भीखा भाई भील पैदा हो जाए। किरोड़ीलाल जी मीणा से बड़ा मैं नहीं मानता कोई ट्राइबल नेता है, मगर वो आदिवासी नेता नहीं है। पर उनका दुख और उनके समाज का दुख इन आदिवासियों के दुख से मिलता है, इसलिए किरोड़ीलाल जी मीणा को भी आदिवासी कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अब अशोक आदिवासी से कोई मतलब ही नहीं है। अशोक गहलोत जी का तो जिससे मतलब है आप भी जानते हो, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, पर मैं प्रशस्ति गीत भी नहीं गा सकता। जी, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि जब भीलवाड़ा की घटना हुई तो सचिन पायलट बड़ी देर से पहुँचे, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो राजनीति में बेहद कम सक्रिय हैं। जब से सुलह करवाई गई है, उन्हें जो बोला जाता है शायद सिर्फ वही कदम वो उठाना चाह रहे हैं। उनके समर्थक भी अभी चुपचाप बैठे हैं, तो इससे थोड़ा सा रोष व्याप्त होगा गुर्जर समाज में? गुर्जरों में कोई रोष व्याप्त नहीं है। गुर्जर तो सचिन पायलट के इशारे पर चलेंगे,
क्योंकि उनके प्रत्यक्ष तुलना में सामने अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत तो जाति विहीन नेता है, न राजपूत साथ है, न जाट साथ है, न गुजर साथ है, न मीणा साथ, कोई जाति है ही नहीं। वो सर्व जातीय बन रहे हैं, जाति शून्य बन चुके हैं, इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, और कोई गुजरों का इतना बड़ा नेता नहीं है जो गुजर समाज को उद्वेलित कर सके, उनको उद्वेलित कर सके, अपनी ओर खींच सके। बहस्ता साहब की डेथ हो चुकी है, तो एकमात्र नेता सचिन पायलट है। कभी लेट हो जाए, तय हो जाए, इसको लेकर जो मुद्दा बनाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करेगी, पर मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो अपीजमेंट का पक्षधर हो। ये अपीजमेंट का काम तो गहलोत जी करते हैं। ही इज द किंग ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ राजस्थान। दैट इज वाई he can never be a liked man in the state for all communities. He has lost that charm to be a leader of all communities. पहले माली पूरे साथ रहा करते थे, अब माली में तो 50% तो डायरेक्ट बीजेपी के साथ है, बाकी उम्मीदवार के हिसाब से चलते हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो वो आदिवासियों को साधने के लिए आ रहे हैं, और मानगढ़ के अंदर आपको क्या लगता है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो सुलह है, जो दिखाने के लिए कराई गई है, वो क्या वो एकता मंच पर दिखा पाएंगे? ये सुलह ऐसी ही है जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच हुई थी। इस सुलह को अर्थ ही नहीं है, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश। गहलोत चाहता चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, उनका दिवस स्वप्न है जो पॉसिबल ही नहीं है। सचिन पायलट चाहता मैं बन जाऊँ क्या अगला मुख्यमंत्री, जिसकी भाजपा के और हमारे गठबंधन एनडीए की ताकत के सामने संभावना जीरो है। ऐसी स्थिति में आगे जाकर के कांग्रेस में विपक्ष के नेता की होड़ में अगर अशोक गहलोत जाते हैं, जिसकी संभावना नहीं है, वो तो सत्ता के ही आना रहना चाहते हैं, वो विपक्ष के नेता का भाग लेना भी नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट का विपक्ष का नेता बनना करीब करीब तय है, क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ तो भाजपा है, इसलिए मुख्यमंत्री का तो चांस नहीं है। पर हाँ, सचिन पायलट निश्चित रूप से विपक्ष के नेता बनेंगे अगली विधानसभा में, और इसके लिए वो यही चाहेंगे कि मेरी कांग्रेस में मोनोपोली हो, अर्थात कांग्रेस में अधिक से अधिक वे विधायक जीते जो उनके प्रति पक्षधर हो, और अगर वो रुचि लेंगे इससे मुझे शक है। राहुल गांधी कह दे चाहे कोई भी कह दे, सचिन पायलट को अपनी व्यक्तिगत स्थिति का ध्यान है, उसको देखते हुए सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत के विधायकों की जीत में रुचि होगी। मुझे इस पर संदेह है, मेरा संदेह गलत भी हो सकता है, मगर मेरा संदेह तो तर्क पर आधारित है। गलती है तो आप निकालिए। ये वाकई में देखना दिलचस्प होने वाला है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सामंजस्य दिखा पाते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी है सियासी गलियारों में। बाकी आदिवासियों को जो इन्होंने साधने की कोशिश की है, वो सच में साधा गया है, या फिर एक वाकई में जो लॉलीपॉप पकड़ाने में माहिर कांग्रेस है वो पकड़ाई गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विश्लेषण, ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।